हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का एसएससी लॉयल क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हाल ही में न्यूज़ में है ज़ेलैंडिया। क्या आप जानते हैं दुनिया के 8वें महाद्वीप के बारे में? अब तक 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ के आए हैं और 8वें महाद्वीप नाम जान रखिए ज़ेलैंडिया। अब हम लोग इसके विस्तार के बारे में जानेंगे, इसका क्षेत्रफल जानेंगे और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से आप लोग 2 मैप देख पा रहे हैं और ये 2 मैप जारी करे हैं, दोनों मैप के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग में एक एक करके ज़ेलैंडिया से संबंधित कुछ पॉइंट को, कुछ फैक्ट को हम लोग यहाँ से जान लेते हैं। सबसे पहले ज़ेलैंडिया जो है ये कौन से नंबर का हो गया है? अपना 8th कॉन्टिनेंट, 8वां जो है महाद्वीप है, 8वां महाद्वीप है। और ये कहाँ से अलग हुआ है? अगर आप सबसे पेपर में आए इस तरीके की चीज़ें तो ये सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है। सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से जो है ये अलग हुआ है। कब अलग हुआ है? तो गोंडवाना लैंड से जो है बताया गया है कि 7.90 करोड़ साल पहले ये अलग हो गया था। 7.90 करोड़ साल पहले ये अलग हो गया। इसकी अब ये समुद्र में है और इसकी गहराई जो है वो कितनी है? तो 3800 फीट जो है इसकी गहराई है। 3800 फीट समुद्र के नीचे इसकी गहराई है, या 1 से 2 किलोमीटर तक आप ध्यान रख सकते हो इसकी गहराई है। यहाँ से मैप देखेंगे, 2 अलग अलग तरह के जो मैप हैं उनके बारे में भी वैज्ञानिकों ने 2 मैप जारी करे हैं। तो एक हम लोग यहाँ से एक वाइट पेज ले लेते हैं सबसे पहले, और वो मैप की पोजीशन को हम लोग यहाँ से जान लेते हैं कि किस तरीके के मैप यहाँ पे बताए गए हैं। एक मैप जो है वो बैथीमेट्री टाइप है, बैथीमेट्री मैप है। और दूसरा जो मैप हो गया है वो टेक्टोनिक टाइप हो गया है। टेक्टोनिक थ्योरी तो आप सब पढ़ के आए हैं, तो टेक्टोनिक है। इनके बारे में जानते हैं। जो बैथीमेट्री मैप है दोस्तों, ये पानी के अंदर महाद्वीप के आकार को बताता है। पानी के अंदर जो है महाद्वीप के आकार को बताता है, पानी के अंदर कि महाद्वीप का जो है वो आकार कैसा है, आकार के बारे में जानकारी देता है। जबकि जो टेक्टोनिक मैप हो गया है ये भूपर्पटी यानी जो क्रस्ट हो गया है उसकी एज से रिलेटेड जानकारी आपको देगा। वो किस प्रकार का पत्थर है वहाँ पे इसके बारे में जानकारी देगा, वोल्केनो के बारे में जानकारी देगा। तो 2 अलग अलग तरह के मैप जो हैं वो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने जारी करे हैं। एक बैथीमेट्री है और एक टेक्टोनिक मैप जारी किया गया है। बैथीमेट्री और टेक्टोनिक। बैथीमेट्री क्या करता है? पानी के अंदर जो है महाद्वीप के आकार के बारे में जानकारी देता है। जबकि टेक्टोनिक जो है ये क्रस्ट हो गया, जैसे आपका भूपर्पटी है उसकी आयु, उसके टाइप्स, प्रकार, किस प्रकार के पत्थर हैं, और वोल्केनो के बारे में आपको बताता है। तो 2 टाइप के मैप हैं। यहाँ से आप जो है इसकी पोजीशन को देख सकते हैं। और दूसरा जो है इस मैप से आप सब समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तो पूर्व में पड़ता है, और किस महासागर में? तो पैसिफिक ओशियन में है। ये ऑस्ट्रेलिया से पूर्व में है और पैसिफिक ओशियन के यानी नीचे गहराई में स्थित है। न्यूजीलैंड के उत्तर में भी पढ़ सकते हैं हम लोग इसको। इसकी पोजीशन यानी इसकी वर्तमान जो स्थिति है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ज़ेलैंडिया विश्व का 8वां महाद्वीप, और ऐसा वैज्ञानिकों का मत है कि इस महाद्वीप का 95% या 94 पॉइंट समथिंग जो है ये भूभाग जल में डूबा हुआ है। 6% ही जो है ये पानी से ऊपर है। 6% ही ये पानी से ऊपर है। और ये हिस्सा कहाँ पे स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में हो गया है। न्यूजीलैंड में 6% ही पानी के ऊपर बताया गया है। पानी में डूबा हुआ है 94 से 95% तक। अब इसकी स्थिति कहाँ पे है? तो ये महाद्वीप न्यूजीलैंड के ठीक नीचे है। इसका अधिकांश भाग किस महासागर में है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। तो प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है इसका भाग। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका जर्नल में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस 8वें महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये ऑस्ट्रेलिया के 2/3 के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया के 2/3 क्षेत्रफल के बराबर है। 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर में जो है इसका क्षेत्रफल हो गया है 8वें महाद्वीप का क्षेत्रफल। अब इसमें कौन से भूभाग शामिल किए गए हैं? तो एक तो न्यूजीलैंड के जो उत्तरी द्वीप हैं, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप है, न्यू कैलिडोनिया का उत्तरी हिस्सा है। और ये हैं कहाँ? तो ज़ेलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्व एवं न्यूजीलैंड के नीचे स्थित हो गया है। और 2017 तक ज़ेलैंडिया एक माइक्रो कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट का टूटा हुआ हिस्सा है, तो माइक्रो कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता था। पर धीरे धीरे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी है और ये आगे बढ़ा कर लेके आए हैं, और आज हमारे सामने 8वें महाद्वीप के नाम से इसको रखा गया है।
तो उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड का, दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड का, कैलिडोनिया का उत्तरी हिस्सा, और ये है कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व और न्यूजीलैंड के नीचे। और 2017 तक इसे क्या माना गया था, तो एक माइक्रो कॉन्टिनेंट के रूप में जो है इसे जाना जाता था। 2017 तक माइक्रो कॉन्टिनेंट के रूप में इसे जाना गया। तो अब एक पॉइंट क्लियर आप सब यहाँ से कर लेंगे कि अगर आप सबसे कभी पेपर में ये आए, हम सबसे पूछा जाए कि 8th यानी 8वां जो महाद्वीप है इसका नाम, तो आप सबको इसका नाम पता होना चाहिए। या कभी पूछा जाए कि जिलैंडिया जो हाल ही में न्यूज़ में है, तो ये क्या है, तो एक महाद्वीप है, 8वां महाद्वीप हो गया है जिलैंडिया। ये ध्यान रखना है। कितने प्रतिशत हिस्सा जो है इसका पानी में डूबा हुआ है, तो 94% जो है पानी में है, और 6% जो है ये पानी से ऊपर हो गया है, इसका हिस्सा पानी से ऊपर। इसकी पोजीशन हो गई है, इसका क्षेत्रफल हो गया है, क्षेत्रफल इसका कितना है, तो 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल बताया गया है। पोजीशन पे हम लोगों ने यहाँ से पहले ही बात कर ली है। न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप है, दक्षिणी द्वीप है, और कैलिडोनिया का उत्तरी हिस्सा हो गया है। ये इसकी पोजीशन ध्यान रख सकते हैं आप। क्षेत्रफल हो गया है, और जो कि ऑस्ट्रेलिया के 2/3 के बराबर बताया गया है। महाद्वीप जो है न्यूजीलैंड के ठीक नीचे हैं, और ज़्यादातर किस महासागर में डूबा हुआ है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। गहराई भी ध्यान रख सकते हो, तो 3800 फीट गहराई तक, या 1 से 2 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर जो है इसको गहरा बताया गया है। और विश्व का 8वां महाद्वीप हो गया जिलैंडिया। और 2 प्रकार के मैप जो हैं वैज्ञानिकों की तरफ से यहाँ पे जारी किए गए हैं, वो दोनों मैप आप देखेंगे। तो एक बैथीमेट्री हो गया, एक टेक्टोनिक हो गया। बैथीमेट्री पानी के अंदर आकार को निश्चित करता है, जबकि टेक्टोनिक जो है वो भूप्रवृत्ति के एज और प्रकार और वोल्केनो के बारे में आपको जानकारी देता है। दोनों यहाँ से मैप भी आप सब देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में हो गया जिलैंडिया, पैसिफिक ओशियन के नीचे हो गया 94%। ये न्यू कैलेडोनिया हो गया है, ये न्यू कैलेडोनिया जिसका जिक्र किया गया है, न्यू कैलेडोनिया ये न्यूजीलैंड का हिस्सा हो गया है। तो इसके बारे में भी आप सबको जरूर जान लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।